देखो, हम लोग आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बेटा इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें हमें डायरेक्शन निकालनी होती है, जिसमें हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। तो जरा पहले कुछ समझते हैं। देखो, डायरेक्शन क्या होती है, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो अगर हम ऐसे प्लस का एक साइन बना लें, तो ये हो गई नॉर्थ, तो इसका ऑपोजिट साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो बेसिकली हम लोग के पास कितनी डायरेक्शन हो गई? चार डायरेक्शन हो गई। ये मेन डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली। तो इसके बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब फिर बताओ, ये कौन सी है? ये वाला। तो ये कौन सा बनेगा? साउथ ईस्ट। फिर ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये कौन सा बनेगा? साउथ वेस्ट। और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये वाला कौन सा बन गया? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अब सुनो, अगर तो ये जो बेटा अपनी डायरेक्शंस थी, यहाँ बगल में बना रहा हूँ फिर से, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इनको हम लोग बोलते हैं मेन डायरेक्शन। क्या बोलोगे? और ये जो बीच की डायरेक्शंस आई, इनको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। समझ आया? इनको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए डायरेक्शन होती कितनी है, तो 8 डायरेक्शन होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 डायरेक्शन हम लोग के पास टोटल होती हैं। बताओ पहले यहां तक समझ में आ रहा है? आगे सुनो। अब देखो बेटा, आप नोटिस करना, ये डायग्राम देखो, दोबारा से बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे बताओ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, होता है ना। खाली अगर इसको देखो तो याद करो, जब हम लोग वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाला। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस जैसे नहीं है। तो हम लोग ईस्ट और वेस्ट को बोलते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन। कैसे बोलते हो? क्योंकि एक्स एक्सिस भी हॉरिजेंटल होता है, तो ये भी क्या होगा? हॉरिजेंटल है। अच्छा, दूसरा बेटा, ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये वर्टिकल है, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया ना। तो नॉर्थ और साउथ को क्या बोलते हो? वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये देखो, पहले हमने ये डायग्राम बनाया, फिर हमने लिखा ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस आर नोन एज हॉरिजेंटल डायरेक्शन, while north and south directions are known as vertical direction. Northeast, southeast, southwest, northwest are known as subordinate direction. बताओ पहले, यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ जल्दी से, बताओ यहां क्या लिखे? नॉर्थ। यहां ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हो गया? वेस्ट, ठीक है। और ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट, ये वाला बेटा साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो टोटल ये 8 डायरेक्शन हुई। और ईस्ट और वेस्ट को हॉरिजेंटल और साउथ और नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, अब आगे बेटा, जब इसके क्वेश्चन शुरू करोगे अभी लगाना, तो बार बार इसमें लेफ्ट और राइट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, किसी कोई थोड़ी दूर ईस्ट की तरफ गया, फिर उसके बाद वहां से वो नॉर्थ हो गया, फिर वहां से वेस्ट की तरफ गया, फिर साउथ आ गया, ऐसे करके अब बोलेगा ये किस डायरेक्शन में है। तो हरदम आपको लेफ्ट राइट डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने लिखवा जरूर दिया है, लेकिन लेफ्ट राइट इसको रटना मत। जैसे जिधर भी बोले, अगर मान लो बोल रहा है फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, क्या बोला है बेटा? तो अपने मन में सोचो, यही तो नॉर्थ होता है। तो खुद से सोच लो, अगर इधर आपका फेस है, तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड आएगा वही लेफ्ट हो गया, और जिधर राइट आएगा वो क्या हो गया? राइट हो गया। तो रटने की जरूरत नहीं है, इसको खुद से ऐसे इमेजिन कर लेना। जब आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पता है, तो अपने आप लेफ्ट राइट डिसाइड हो जाएगा ना किधर जाएगा। तो ये मैंने लिखवाया था, अगर नॉर्थ की तरफ फेस है तो लेफ्ट राइट किधर होगा, साउथ की तरफ है तब किधर होगा, ईस्ट की तरफ है तब किधर होगा, वेस्ट की तरफ है तब किधर होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं, खुद से इमेजिन कर लेना कि हमारा फेस उधर है, जिधर आपका लेफ्ट हैंड आएगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। जिधर राइट आएगा उधर हो जाएगा राइट हैंड साइड। बोलो, ये बात समझ में आई? अच्छा, तो ये इतनी बात हो गई बेटा। अब आगे, तो ये तो बेसिक था। अच्छा, और एक दो चीजें और सुनो, सब बच्चे सामने देखिए। अभी बेटा हर क्वेश्चन में हम लोग को बनाना पड़ेगा, चलो ये मैं बता देता हूँ। देखो, अब हम लोग को बनाना पड़ेगा, हम लोग को हम लोग को ये बताना है, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसे कहेगा, कोई थोड़ी दूर लेफ्ट में गया, फिर राइट में गया, फिर
ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, कुछ ऐसे करके उल्टा बोलेगा और एक जगह पे एंड करेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा। आपसे बोलेगा आप बताओ उसका फेस किधर है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्शन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाओगे बेटा? ऐसे हम दिमाग में सोच नहीं पाएंगे, तो अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो एक ही बार में हम बता देंगे वो कैसे कैसे हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करें। ठीक है, तो बेटा ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन डायग्राम बनाएंगे। अब डायरेक्शन डायग्राम की थोड़ी बातें सुन लो। ठीक है, क्या बात? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जब डायग्राम बनाना है तो यहाँ बीच से शुरू करना है। बीच से का मतलब ऊपर भी स्पेस होना चाहिए, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। जब आप शुरू करोगे पता नहीं किधर घुमा दे हो। समझ में आया ना? तो जब भी डायग्राम बनाओगे तो चारों तरफ स्पेस होना चाहिए। पहली बात तो ये हुई, बोलो ये ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा जब डायग्राम बनाओगे तो कभी कभी ऐसे कहेगा, कोई आदमी कोई आदमी ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर। कितनी दूर गया? 5 किलोमीटर। फिर कहेगा 2 किलोमीटर वो साउथ की तरफ गया। फिर कहेगा यहां से वो 5 किलोमीटर वापस आया। ये यहाँ पे ईस्ट की तरफ गया था, तो यहाँ वेस्ट की तरफ आया ना। तो खूब ध्यान से मेरी ये बात सुनना। जब 5 किलोमीटर गया था और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 5 किलोमीटर वापस भी आया, तो प्रयास करना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिखने में एक बराबर इनका डिस्टेंस लगे। समझ में आ रहा है? जरा सा ये इधर उधर हुआ तो आपका डिस्टेंस गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान, ठीक है ना? अभी ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा ये क्यों गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या मैंने दो बात बताई, बताओ। जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तो कहीं बीच से शुरू करोगे, चारों तरफ जगह छोड़नी उचित होगी, पता नहीं किधर घुमा देगा एग्जाम में। दूसरा, अगर हमें यूनिट दी है और 2 यूनिट बराबर हैं, जैसे ये कह रहा है ये 2 किलोमीटर है, अब कह रहा है वापस गया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग लगभग बराबर होनी चाहिए। एग्जाम में तो टिक करने का नंबर मिलना है, लेकिन तब भी रफ में भी बनाओ तो लगभग बराबर हो। समझ में? चलो अब शुरू करने चल रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़े जो ढंग के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं उसके लास्ट वाले जो पढ़ना है ना, ये जिसमें डिस्टेंस निकालनी होगी। बाकी ये सब तो चलो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अभी देखो सामने, सब लोग क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ अभी आंसर निकालने के चक्कर मत पड़ना। देखो कैसे कैसे लगाया जाता है। अभी जहां एक बार सीख जाओगे तो खुद ही लगा लोगे। जो थोड़े स्पेशल टाइप के हैं वही मुझे कराना होगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम लोग शुरू करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से लिखा है, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। कह रहा है मोहन ने पॉइंट ए से शुरुआत करी, तो हमने ऐसे बना लिया, ये हो गया पॉइंट ए। मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब जल्दी से बताओ साउथ का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड। तो ये देखो ऐसे 1 किलोमीटर वो साउथ की तरफ गया, 1 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, 1 किलोमीटर। आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में कह रहा है टर्न्स लेफ्ट, यहां से वो लेफ्ट टर्न हो गया। अब खुद से इमेजिन करके देखो, जैसे इधर आपका फेस है तो आपका लेफ्ट बेटा जो होगा, आपका जो लेफ्ट होगा वो इधर ही तो आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट गया 1 किलोमीटर, यही तो लिखा है ना, टर्न्स लेफ्ट वॉक्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर गया। फिर देन टर्न्स लेफ्ट अगेन वॉक्स 1 किलोमीटर। अब कह रहे हैं यहां से फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, यहां से लेफ्ट टर्न लेके फिर 1 किलोमीटर गया, तो 1 ही किलोमीटर है, तो लगभग लगभग इसके बराबर होना चाहिए। अब यहां रुक गया तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। अब हमसे कह रहा है नाउ ही इज फेसिंग, अब कह रहे हैं बताओ उसका फेस किधर है। ठीक है, अब सब बच्चे देखो, अगर हमें निकालना है उसका फेस किधर है तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, जल्दबाजी नहीं। स्क्रीन पे देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन, किसका पूछा जाएगा बेटा? तो काफी कुछ तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जब दिक्कत हो ना समझ में आए तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहीं प्लस का साइन बना लो। कौन सा साइन? तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया ना।
अब सीधा ये इधर जा रहा है तो किधर फेस हो गया, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कई बार तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कब दिक्कत आती है, जब ये सबऑर्डिनेट डायरेक्शन आने वाली होती है तब दिक्कत होती है, समझ आया ना। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, जल्दी से बनाओ चलो। ऐसे डायरेक्शन बना लो, ये हो गया पॉइंट बी और इसका आंसर हो गया फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए सब बच्चे, पढ़िए क्या लिखा है। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 माइल्स टूवर्ड्स साउथ। कह रहे हैं सुरेश ने किसी पॉइंट से शुरू किया, 2 माइल साउथ गया। तो मैंने ऐसे कर लिया, यहां से मान लो ये 2 माइल हो गया, ये पॉइंट है, यहां से साउथ में मतलब नीचे की तरफ गया। आगे बढ़ो, टर्न्स राइट एंड वॉक 1.5 माइल। कह रहे हैं यहां से उसने राइट टर्न लिया और 1.5 माइल गया, तो ये हो गया 1.5 माइल। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं बेटा टर्न्स लेफ्ट वॉक्स हाफ माइल, यहां से लेफ्ट टर्न ले लिया और हाफ माइल गया, तो ये हो गया 0.5 माइल। आगे बढ़ो, एंड देन ही टर्न्स बैक। कह रहे हैं यहां से वो वापस हो गया। ठीक है, सब बच्चे देख लो, यहां से वापस हो गया बेटा। अब यहां से अगर वापस होगा तो आप बच्चे बताओ वापस होने का मतलब क्या हुआ, यहीं से वापस हो गया ना वो। कितनी दूर गया ये नहीं बताया हम लोग को, है ना, ये बस बताया। अब बताओ उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है ना। जब जा रहा था तो सीधा साउथ था, वहीं से वापस हो गया तो ये लेफ्ट हो गया, नॉर्थ। तो यहां लिखेंगे फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। कह रहा है किसी पर्सन ने किसी एक पॉइंट से मूवमेंट करना शुरू किया, मान लिया ये पॉइंट है। आगे बढ़ो, वॉक्स 4 माइल टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया 4 माइल, तो ये मान लो हो गया 4 माइल नॉर्थ की तरफ। टर्न्स लेफ्ट वॉक 6 माइल, यहां से लेफ्ट होके 6 माइल गया, तो लेफ्ट होके 6 माइल। आगे बढ़ो, टर्न्स राइट वॉक 3 माइल, यहां से राइट टर्न लेके 3 माइल गया, यहां से राइट टर्न लेके 3 माइल गया। आगे बेटा, अगेन टर्न्स राइट वॉक्स 4 माइल, यहां से फिर राइट हुआ और 4 माइल गया। अब देखो नीचे वाला 6 माइल है, तो उससे मैं थोड़ा छोटा ही बना रहा हूं, ये हो गया 4 माइल। आगे बढ़ो, टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल। कह रहे हैं बेटा यहाँ रेस्ट लेके 2 मील और गया, तो 2 मील और गया होगा तो यहीं तो पहुंचा होगा। 6 जब इधर था, ये 4 है, जब ये 4 है ये 2 है, तो कुल मिला के तो 6 ही है। आगे बढ़ो, इन द सेम डायरेक्शन, एंड टर्न्स राइट वॉक्स 1 माइल, यहां से फिर राइट होके 1 माइल गया, 1 माइल आया। ठीक है,
अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, बताओ किधर फेस कर रहे हैं, तो यहां लिख दो फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। 5। ये देखो ये नई अपडेट हुई है बुक, ये मैंने शेयर कर दी है। अब इसमें देखो सबके वेटेज भी हैं। आपने ये नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग कर लिया ना, ऑड मैन आउट, इसकी 3.5 मार्क्स की वेटेज है। कभी कभी देखो 6 नंबर में आया है, वरना 5 में पूछता है जो लेटेस्ट इंटेल है। अभी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये इसकी वेटेज है 3.717 की, 8 नंबर में एक बार आया था एग्जाम में। ये अभी ये 2018 से इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप पे आपको शेयर कर दिया। चलो कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे थे, 25, ठीक है। 25 का बेटा पहले आंसर इन्होंने गलत लिखा था, पता नहीं सही किया है कि नहीं, आओ देखते हैं। अभी मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, बस लग तो जाएगा ही। चलो देखो क्या लिखा है, पढ़ो। अ कार ट्रेवलिंग, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, कोई कार है जो साउथ की तरफ से आ रही है, अच्छा साउथ की तरफ से आ रही है, फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब आप बच्चे बताओ, सामने देखो बेटा, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। अब वो कह रहे हैं कार साउथ की तरफ से आ रही है, तो सीधा नॉर्थ को ही तो जा रही होगी। ये बोलने से अच्छा है कि नॉर्थ जा रही है, उल्टा उसने बोला साउथ की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो अब ये देखो मैंने ऐसे किया, मान लो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने कहा चलो यहां से कार गई साउथ की तरफ, ये साउथ की तरफ गई, अच्छा ये मान लो हो गया ए स्टार्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ो। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। आगे बढ़िए नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे कहता है बेटा देन टर्न्स राइट एंड रन अनदर 9 किलोमीटर, कह रहे हैं यहां से राइट टर्न होके 9 किलोमीटर गई, चलो ठीक है, ये हो गया राइट 9 किलोमीटर। आगे बढ़ो। एंड अगेंस्ट टर्न्स टू द राइट एंड वॉज स्टॉप्ड, यहां से फिर राइट लेके वो स्टॉप हो गई, यहां से फिर राइट होके वो स्टॉप हो गई, तो ये हो गया बी एंडिंग पॉइंट। आगे बढ़िए। विच डायरेक्शन डज ही इज फेसिंग नाउ, बताओ अब उसका फेस किधर है बेटा, साउथ की तरफ है ना, तो अब यहां पे लिखेंगे फेसिंग टूवर्ड्स साउथ।
चलो आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए। अरुण ने पॉइंट ए की तरफ स्टार्ट किया। फ्रॉम पॉइंट ए वॉकड 10 किलोमीटर टू ईस्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, कह रहे हैं बेटा किसी एक पॉइंट से शुरू करके कोई, ये मान लो पॉइंट ए है, तो यहां से वो बी की तरफ गया। ये ए है, यहां से बी की तरफ गया ईस्ट में 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स। आगे बढ़िए नेक्स्ट। आगे बढ़ो। कह रहा है देन टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू द पॉइंट सी। यहां से वो नॉर्थ की तरफ गया 3 किलोमीटर पॉइंट सी पे। तो ये है नॉर्थ 3 किलोमीटर, मान लो ये हो गया पॉइंट सी। आगे बढ़ो। देन ही टर्न्स वेस्ट वॉक्स 12 किलोमीटर टू द पॉइंट डी। यहां से वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर गया, तो 10 तो ये हो गया, 2 किलोमीटर बढ़ा दिया मैंने, 12 किलोमीटर गया पॉइंट डी की तरफ। आगे बढ़िए नेक्स्ट। देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू द पॉइंट ई। कह रहे हैं यहां से साउथ टर्न लेके 3 किलोमीटर गया, तो इसी के बराबर ही बनाएंगे। ये है पॉइंट ई इनका, ये है पॉइंट ई। आगे बढ़ो। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है अब। ठीक है, अब इधर देखो कैसे बनाओगे। सबसे आसान जो तरीका है जो मैंने बताया था, आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे आप प्लस का साइन बना लो। ठीक है, अब बताओ ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब इससे इधर है, तो इधर का मतलब किधर है, वेस्ट की तरफ हुआ ना। स्टार्टिंग पॉइंट से किधर हुआ, वेस्ट की तरफ। तो यहां लिखेंगे ही इज इन द वेस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखो क्या लिखा है बेटा। क्वेश्चन 9, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेस टू गो टू स्कूल। अच्छा, तो अब होम हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और स्कूल हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो, कह रहे बेटा वो अपने होम से नॉर्थ की तरफ गई, तो मान लिया ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका होम है। यहां से वो नॉर्थ की तरफ गई, तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ। आगे बढ़िए। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट। यहां से वो लेफ्ट और उसके बाद राइट गई, तो यहां से लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट। आगे बढ़ो। एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेज द स्कूल। यहां से उसने लेफ्ट लिया और अपने स्कूल पहुंच गई, तो ये हो गया स्कूल। अब आगे हमसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड फ्रॉम होम। कह रहे हैं बेटा बताओ होम से जो उसका स्कूल है वो किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है, किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब ये देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, होम से चाहिए तो जो मैंने आपको तरीका बताया, होम पे क्या बनाओगे, प्लस का साइन। ठीक है, अब बताओ ये जो स्कूल है, स्क्रीन पे देखो,
ये जो स्कूल है बेटा, ये आपको नहीं लगता ये होम से नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ना, ये तो नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये किधर जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। समझ आए? अच्छा, एक मिनट रुक के जरा मेरी बात सुन लो फिर बनाओ। देखो बेटा, ये थोड़ा बहुत जो नॉर्थ वेस्ट कम नजर आ रहा है वो पता है क्यों है? क्योंकि ये लाइन बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जब जब उस डिस्टेंस ना दे तो हरदम एक बराबर बनाओ। समझ आए? एक बराबर अभी फिर से बना देता हूं, देखो तो एकदम एग्जैक्ट नजर आएगा। कभी भी बड़ा छोटा मत बनाओ। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बताया था ना कितनी दूर, किलोमीटर थोड़े ना लिखा है। कह रहा है पहले नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। तो जब ना बताया तो सबको बराबर बनाओ। है समझ में? एक बार मैं फिर से बना रहा हूं, तुम लोगों ने ऑलरेडी बनाया ही होगा, बस देखने के लिए देखो। अब वो कह रहा था ये उसका होम है, ये हो गया होम। होम से कहा गया था नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया नॉर्थ। फिर यहां से लेफ्ट, लेफ्ट के बाद उसने बताया था राइट, फिर राइट के बाद उसने बताया था लेफ्ट अगेन, और पहुंच गया स्कूल। अब ऐसे बनाओगे ना, जितना ये लाइन बराबर रहेंगी उतना एग्जैक्ट आपको दिखेगा। समझ में है ना? मेन डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, किस में होगी? सबऑर्डिनेट डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। तो ये जितना एक बराबर होंगे उतना, इसीलिए मैंने कहा पहले ही ना, डायग्राम बनाते टाइम चारों तरफ जगह छूटी रहनी चाहिए। किधर क्वेश्चन घुमा देगा हमको नहीं पता है। बोलो क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ो। तो क्या निकला था इसमें? स्कूल इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चलो एक और करते, क्वेश्चन 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। कह रहा है बेटा, अब यहाँ देखो ये लिखा है 25 फीट, 20 फीट, तो ये प्रयास करना जो बराबर हो वो बराबर दिखे। आइए, कह रहा है अ चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ। कोई चाइल्ड 25 फीट नॉर्थ की तरफ गया। अच्छा, तो मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 25 फीट नॉर्थ की तरफ गया। नेक्स्ट, टर्न्स राइट वॉक 40 फीट। यहाँ से राइट टर्न लेके 40 फीट गया। नेक्स्ट, कह रहा है टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 45 फीट। यहाँ से राइट टर्न लेके 45 फीट गया। थोड़ा इससे बड़ा बना दिया, 45 फीट। आगे बढ़ो। अब कह रहा है ही टर्न्स लेफ्ट वॉक 20 फीट। यहाँ से लेफ्ट लिया उसने और 20 फीट गया। ट्वेंटी फीट। ही ही टर्न्स लेफ्ट अगेन वॉक 20 फीट। यहाँ से फिर लेफ्ट हुआ और 20 फीट गया। आगे बेटा, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट वॉक अनदर 20 फीट। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और फिर से 20 फीट गया। 20 फीट। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था एंडिंग पॉइंट। अब हमसे बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये यहाँ पे है, तो किधर बताओगे? इन द ईस्ट। इन द ईस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ वो है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नहीं, अब लिखिए कंसेप्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो सामने देखो क्या लिखा है। कह रहा है अ मैन फेसिंग ईस्ट, कह रहा है कोई पर्सन है जो ईस्ट की तरफ फेस किए हुए है। तो देखो अब जरा, हम सब लोग जानते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट की तरफ उसका फेस है, तो ऐसे कर लो इधर उसका फेस होगा। हमने ये एरो का टॉप बना दिया यहाँ पे, बस ये डिसाइड करने के लिए कि किधर मूवमेंट करना चाहिए। अब आगे बढ़ो। ही देन ही टर्न्स लेफ्ट, कह रहे बेटा यहां से वो लेफ्ट टर्न हो गया। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, और फिर कह रहा है ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर, यहां से वो लेफ्ट टर्न हो गया और 10 मीटर गया। तो अब बताओ, अगर उसका फेस इधर है तो लेफ्ट इधर होगा ना, अपवर्ड। तो यहां से वो 10 मीटर गया, 10 मीटर गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, यहां से राइट टर्न लेके वो 5 मीटर गया। 5 मीटर गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। कह रहा है देन गोज 5 मीटर टुवर्ड साउथ, यहां से वो 5 मीटर साउथ की तरफ गया, 5 मीटर साउथ की तरफ गया। आगे पढ़िए नेक्स्ट। एंड देन फ्रॉम देयर 5 मीटर टू द वेस्ट, यहां से 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया। अब आगे हमसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, कह रहा है ओरिजिनल प्लेस से वो किधर गया। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, तो किधर है। तो यहां लिखो इन द नॉर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब अगला लिखिए जरा। अगला कंसेप्ट है हम लोगों का, कंसेप्ट नंबर होगा 3। लिख लिया। अब जरा देखो, अब ये जो अभी इससे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट किया, इसमें क्या था, क्वेश्चन में पहले ही बताया था ना कि कोई फेस करके खड़ा है ईस्ट की तरफ, फिर बताया था वो नॉर्थ में, लेफ्ट में गया, राइट में गया, ऐसे ही
तो फेस ना बताने का उसका एक तरीका है, कहेगा कोई पर्सन वॉक कर रहा है सन के साथ साथ। अब बताओ मॉर्निंग टाइम पे सन किधर होता है? ईस्ट में। और इवनिंग टाइम पे सन किधर होगा? वेस्ट में। तो अगर मॉर्निंग में सन के साथ कोई चल रहा है तो इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इवनिंग में कर रहा है तो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन 16 जरा देखिएगा। क्वेश्चन 16 देखिए। चलो पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है वन इवनिंग राजा डिसाइडेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। कह रहे बेटा किसी इवनिंग में किसी ने सन की तरफ वॉक करने का फैसला किया। तो अब ये बताओ, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सन की तरफ जाने का मतलब इवनिंग का मतलब वेस्ट की तरफ जाना ना। ठीक है, वेस्ट की तरफ जाना। तो ये मान लो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ो। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू द राइट एंड अगेन टू हिज राइट। कह रहे हैं थोड़ी दूर जाने के बाद उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया, अब लिखा नहीं है तो सब बराबर ही बनाओ लगभग लगभग। राइट टर्न लिया और फिर राइट हो गया, तो राइट टर्न लेके फिर से राइट हो गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब कह रहा है आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट। कह रहे हैं कुछ दूर चलने के बाद फिर से वो राइट टर्न ले लिया उसने। ये हो गया। आगे इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। बताओ किधर फेस कर रहा है? साउथ की तरफ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। जब आपको कुछ बताएगा नहीं तो हमेशा हमें उसको एक बराबर बनाना है। हो गया? चलो अगला देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। पढ़िए क्या लिखा है। चलो बेटा लिखा है इफ मोहन सीज राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। मोहन देखता है क्या? सनराइज होता है कहाँ से? टेम्पल के पीछे से। तो इसका मतलब टेम्पल भी किधर होगा? ईस्ट में ही तो होगा। ठीक है, सनराइज अगर यहां हो रहा है तो इसका मतलब टेम्पल यहां है और ये ईस्ट होगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे लिखा है एंड सेटिंग सन बिहाइंड रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। कह रहे हैं बेटा सनसेट जो होता है ये हो रहा है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे उसका हाउस है तो जो जो टेम्पल है वो उसके घर से ईस्ट की तरफ है, और जो ये रेलवे स्टेशन है वो किधर है? वेस्ट की तरफ है। ये वेस्ट की तरफ है। अब देखो पूछा क्या है? वेस्ट की तरफ है। कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। कह रहा है जो टेम्पल है वो रेलवे स्टेशन से किधर है? किधर है? ईस्ट में है ना। जब जब रेलवे स्टेशन वेस्ट में है तो टेम्पल किधर होगा? ईस्ट में ही होगा। टेम्पल इज इन द ईस्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन।
चलो नेक्स्ट। अब अगला लिखो बेटा, कंसेप्ट नोशन बनाया कि वो अभी क्या है, पैर नीचे सिर ऊपर है ना। अब उसने कहा है स्टैंडिंग ऑन द हेड, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर। समझ आ रहा है? अब देखो, जिधर, फिर से एक बार समझना, बताओ, ये फेस है आदमी का, ये लेफ्ट है जिधर कैप है, और ये क्या है, राइट है। लेकिन अब इसी पर्सन को सेम पोजीशन में अगर स्टैंडिंग ऑन द हेड कर दें, तो जिधर राइट था, जिधर जिधर राइट है उधर क्या हो रहा है? ठीक है, चलो अब पढ़ो जरा क्वेश्चन 20 में क्या लिखा है। बेटा लिखा है, डेली इन द मॉर्निंग शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बड़ा कमान। कह रहे हैं बेटा, सुबह के टाइम पे गोल गुम्बज की जो शेडो है वो बड़ा कमान पे आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बड़ा कमान है ये कहाँ हुआ, वेस्ट में। अच्छा, और गोल गुम्बज ये हो गया ईस्ट में। बस यही इसका आंसर है, लेकिन अब और भी पढ़ लो चलो। इन द इवनिंग शेडो ऑफ बड़ा कमान फॉल्स ऑन द गोल गुम्बज। कह रहे हैं इवनिंग के टाइम पे सन होगा वेस्ट में, तो इसकी शेडो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अब वो जानना चाह रहे हैं ये दोनों किस डायरेक्शन में है। अब पढ़ लो लास्ट लाइन, सो इन विच डायरेक्शन गोल गुम्बज टू बड़ा कमान। कह रहे हैं बेटा गोल गुम्बज बड़ा कमान से किस डायरेक्शन में है, तो किधर है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। डन। फिर से देख लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये बताओ, जैसे मान लो स्क्रीन पे देखो, ये किसी का फेस है ना, और ये लेफ्ट हो गया जिधर कैप है, और ये हो गया राइट। अब 2 मिनट के लिए मान लो इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। यहाँ तक ठीक है। अब नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, तो ये देखो ऐसे मैंने इसको साउथ की तरफ कर दिया, लेकिन अभी स्टैंडिंग ऑन द हेड नहीं है, स्टैंडिंग ऑन द फीट है। फिर से सुनो, स्टैंड, ये फीट है, ये हेड है ना। अब बताओ फिर से, फेस मैंने मान लिया इधर है, मान लो ये नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ऐसे मान लो, समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ है, तो अब ऐसे कर लो, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। अब बेटा इसको साउथ की तरफ फेस करवा दो, तो ये देखो साउथ की तरफ करवा दिया। अच्छा तुम लोग बोल दो पहले, बताओ इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्थ की तरफ है, तो ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगर इसको साउथ की तरफ करवा दें, अगर इसको साउथ की तरफ करा दें, तो अब लेफ्ट इधर आ गया, राइट। ठीक है, और ये देखो इधर ही अगर स्टैंडिंग ऑन द हेड कर दें, अब ये नॉर्थ जैसे नहीं बन गया, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ आया, इसलिए वो ईस्ट हो रहा था और ये वेस्ट हो रहा था। एक बार और बताएं, क्या बताया मैंने, इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, ये लेफ्ट हुआ, ये क्या हो गया, राइट। अच्छा इसी को मैं पलट दूं, अगर साउथ की तरफ फेस हो गया, अब क्या है, ये लेफ्ट इधर आ गया, राइट इधर आ गया, और इसी को अगर स्टैंडिंग ऑन द हेड कर दें, तो लेफ्ट जहां उधर नॉर्थ में फेस करने पे था उधर ही आ गया ना। समझ आई बात, तो इसलिए किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। समझ आया? अरे ये बताओ लेफ्ट किधर हुआ, ईस्ट की तरफ नहीं गया, तो इसलिए मैंने लिखवाया ये ईस्ट। फिर से बताएं, बोलो आ गया। चलो ये हुआ। अब जरा लिखो बेटा यूनिट 3।
यूनिट 3 में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। यूनिट 3 में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। चलो लिखो इसमें, सबसे पहले हेडिंग लिखो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। लिखिए इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसे में ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है। अच्छा बताओ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसी को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो अब आइए जरा, डिस्टेंस के बहुत कम ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, लेकिन आए हैं तो करते हैं जरा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग करने जा रहे हैं। चलो देखो बेटा क्या है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है लेकिन मैं बताता हूँ, जो जितना जरूरी है उतना लिखा हुआ है। देखो क्या क्या लिखा है, पढ़िए। कह रहा है अ मैन कैन वॉक बाई हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 23, एग्जाम में आया था। कह रहे हैं बेटा कोई लॉन्ग मीडियम और शॉर्ट स्टेप्स में चलता है। ठीक है। अब ये देखो इसका क्या मतलब, पढ़ो। अ मैन कैन वॉक बाई हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप। अच्छा अब ये देखो, ये तो एक बात हुई, अब यहाँ पढ़ना है ही कैन कवर 60 मीटर बाई 100 लॉन्ग स्टेप। जरा देखना बेटा, 100 लॉन्ग स्टेप में ये कवर करते हैं 60 मीटर, तो एक में कितना कवर करेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 100। बोलो एक में कितना कवर करेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 100। 60 डिवाइडेड बाई 100। आगे बढ़ो, ये हुआ। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये 5000 लॉन्ग स्टेप गए तो कितने मीटर जाएंगे? 60 बाई 100 इंटू 5000, मतलब हो गया 3000 मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा?
असल में है क्या, देखो टाइम वेस्ट करवाने के लिए क्वेश्चन दिया है स्टेप्स में, आंसर पूछा है मीटर में, तो जब तक हम स्टेप को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आएगा कैसे, समझ आए? तो मैं पहले ही उसको मीटर में कन्वर्ट करवा ले रहा हूँ। अब दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है 100 मीटर बाई 200 मीडियम स्टेप। कह रहे हैं जब 200 मीडियम स्टेप चलता है तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो अगर एक स्टेप चलेगा तो 100 बाई 200 मीटर, बोलो बेटा। और वो 6000 स्टेप गया है, 6000 मीडियम स्टेप, यहाँ था लॉन्ग स्टेप, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 100 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 6000, कितना आ जाएगा इसका आधा? 3000। अच्छा आगे पढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखा है? 80 मीटर बाई 80 मीटर बाई, बेटा यहाँ से मिसप्रिंटिंग है, 80 मीटर बाई 200 शॉर्ट स्टेप। 80 मीटर, सॉरी लिखा है 200 शॉर्ट स्टेप से 80 मीटर जाता है, 80 मीटर। तो बताओ एक स्टेप से कितना जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई 200। अब मान लो वो, ये कौन सा है? शॉर्ट, 5000 से। अगर मान लो बेटा 2500 शॉर्ट स्टेप गया, तो कितनी दूर गया? तो यही तो लिखोगे 80 डिवाइडेड बाई 200 और इंटू 2500। तो 2500 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 200, तो ये जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, एक तो ये बात थी। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। अभी ये क्वेश्चन अपडेट करा के पीडीएफ दोबारा से भेज देंगे उस पर ग्रुप पे, तो उसमें देख लेना, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ डायग्राम कैसे बनेगा। एक तो ये बात हुई। अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, सुनो, ये तो एक बात हुई। अब कह रहे हैं बेटा देखो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर समझ पाओ। लिखा है, ये देखो, ये तो हो गया, चलो कौन किधर गया कितने स्टेप। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस एक लाइन इसमें मिसिंग है। ये इस वाली लाइन को हमने यूज कर लिया, इस वाली लाइन को यूज कर लिया, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, ये अब यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे है, ही स्टार्ट वॉकिंग बाई 5000 लॉन्ग स्टेप, यहाँ पे ये मिसिंग है। ही स्टार्ट वॉकिंग बाई 5000 लॉन्ग स्टेप, ठीक है। उसने कितना वॉक किया बेटा? 5000 लॉन्ग स्टेप। अब ये बताओ 5000 लॉन्ग स्टेप का मतलब, 5000 लॉन्ग स्टेप का मतलब पहले ही हमने निकाल लिया है ना, 3000 मीटर। बोलो, तो ये स्टेप में बताएंगे हम लोग, कैसे सोचेंगे? मीटर में। तो कह रहे हैं बेटा वो 5000 लॉन्ग स्टेप गया। अच्छा 5000 लॉन्ग स्टेप गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें डायरेक्शन नहीं बताई है, कोई बात नहीं, किधर भी ले चलो। तो मान लिया यहाँ से इधर गया 3000 मीटर, यहाँ से इधर गया 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब हो गया, अपने मन में अब जानते रहना, 3000 मीटर का क्या मतलब हुआ? 5000 लॉन्ग स्टेप। फिर पढ़ो आगे, लॉन्ग स्टेप। अब कह रहा है बेटा देन ही टर्न्स लेफ्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक बाई 6000 मीडियम स्टेप। यहां से वो लेफ्ट टर्न होके, यहां से लेफ्ट टर्न हो गया, तो फेस इधर है, फेस इधर है, तो लेफ्ट टर्न होके, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा इधर, और इधर कितना गया है? 6000 मीडियम स्टेप। तो ये देखो 6000 मीडियम स्टेप का मतलब मैंने पहले ही निकाल लिया ना बेटा, 3000 मीटर। तो 3000 मीटर का मतलब हो गया इसी के बराबर गया, इसी के बराबर गया, ये हो गया 3000 मीटर। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब बोल रहा है ये इतना हो गया, ही देन टर्न्स राइट, यहां से राइट हो गया टर्न, वॉक बाई 2500 शॉर्ट स्टेप। यहां से राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लेके गया 2500 शॉर्ट स्टेप। 2500 शॉर्ट स्टेप का मतलब ही हमने पहले निकाल लिया था 1000 मीटर, तो ये आया 1000 मीटर, यहां पहुंच गया। अब हमसे कह रहे हैं बेटा हाउ फार इन मीटर ही इज अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं बताओ
अगर ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ग्रुप पे मैंने आंसर शेयर कर दिया, फिर भी इसमें से लिखना चाहो तो लिख लो। हो गया? चलो एक एक लास्ट क्वेश्चन और देखो इस पे। डिस्टेंस वाले एग्जाम में और क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन 57 जरा देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 57। चलो देखो क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। Ram started walking from point A 200 meter towards north, reaches to the B। कह रहे हैं बेटा राम पॉइंट ए से बी की तरफ गया 200 मीटर। 200 मीटर मान लीजिए ये हो गया 200 मीटर। ये ए है, ये बी है। आगे बढ़ो। देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 300 मीटर।
यहां से उसने राइट टर्न लिया और 300 मीटर गया, 300 मीटर गया, तो इससे थोड़ा बड़ा बना दिया। आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये है पॉइंट सी जहां अब वो पहुंचा है। आगे लिखा है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 350 मीटर। यहां से राइट टर्न लेके 350 मीटर गया, तो 200 तो ये होगा, और थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये हो गया 350 मीटर। आगे बढ़ो। देन ही टर्न्स लेफ्ट वॉक्स 150 मीटर। यहां से 150 मीटर वो गया पॉइंट एफ पे, पॉइंट ई पे। आगे बढ़ो। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट वॉक्स 150 मीटर। कह रहे हैं यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 150 मीटर गया। अब हमसे बोल रहा है ही अराइव्ड एट द पॉइंट एफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। देखो हमसे कह रहा है ए और एफ के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। ए और एफ के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो आपको खाली क्लियर करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। अगर 150 ये है तो 150 ये भी होगा। ये एफ है, ए एफ जानना है तो एकदम आसान है बेटा। ए एफ अगर जानना है, अब आप बताओ अगर ये वाला 100, अगर ये वाला 150 था तो ये भी कितना होगा, और ये अगर 300 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा। तो अब अगर हमें चाहिए ए एफ तो ये बराबर होगा ए, मान लो इसका नाम रख दे जी, तो ए जी प्लस जी एफ। ए जी हम लोग को दे रखा है 300, जी एफ की वैल्यू दे रखी है 150, आंसर आ गया 450 मीटर। फोर 450 मीटर। लिख लिया। तो इसमें इतना ही था बेटा, ये खत्म हो गया। अब ब्रेक ले लो, उसके बाद शुरू करेंगे अगली क्लास।